हेलो दोस्तों, सभी टीजीटी पीजीटी और जितने भी साथी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक्स की बात करेंगे जो यूपी एलटी टीजीटी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं जिसमें भी साइंस पूछी जाती है, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज हम इसमें बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के संख्याओं को कैसे फाइंड किया जाता है। तो कृपया अल्फा बीटा पार्टिकल की संख्याओं को ज्ञात करने से पहले हम आपको कुछ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि टीजीटी और एलटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऑनलाइनर सेट किए जा रहे हैं। इसलिए कृपया सबसे पहले जानें आप लोग कि रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ज़रूरी है आपको जानना। सबसे पहले जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी आपको हम बता दें दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का अर्थ होता है आपका रे इमिटिंग एक्टिविटी। रे इमिटिंग एक्टिविटी कहने का अर्थ यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें अपने आप, जिसे हम स्वतः कर सकते हैं और अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस, जिनमें स्वतः ही कुछ भेदी किरणें उत्पन्न होती हैं। स्वतः ही कुछ भेदी किरणें उत्पन्न होती हैं। जिन पदार्थों से स्वतः ही कुछ भेदी किरणें उत्पन्न होती हैं उन पदार्थों को हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में जो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि यह परमाणु का नाभिकीय गुण होता है। नाभिकीय गुण होता है, न कि रासायनिक। सेकेंड बात, यह उन परमाणुओं में पाया जाता है, यह उन परमाणुओं में पाया जाता है जिनके परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि 83 से ऊपर वाले सभी तत्वों में, जितने भी तत्व हमारे पाए जाते हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। दोस्तों, जब कोई इससे ऊपर का जो परमाणु होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है, वे जनरली अस्थायी होते हैं। वे क्या अस्थायी होते हैं। और जब कोई परमाणु अस्थायी होता है तो वह अस्थायी होने के लिए वह क्या करता है, वह अस्थायी होना चाहता है, और अस्थायी से अस्थायी जब वो बनता है तो उससे कुछ भेदी किरणें निकलती हैं। उन किरणों का नाम अल्फा, बीटा, गामा होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इनका विघटन होता है, तो अल्फा या बीटा किरणें उत्सर्जित होती हैं, जबकि गामा किरणें सभी में उत्सर्जित होती हैं, जबकि गामा किरणें सभी में उत्सर्जित होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जब कोई अल्फा और बीटा, जैसा कि थंबनेल में हमने बताया था कि अल्फा और बीटा कणों की पार्टिकल जो होती हैं उनकी संख्याओं को ज्ञात करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, अगर आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पॉपुलर है और पूछा जाता है, थोरियम का विघटन होता है तो आपका Pb बनता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 और एटॉमिक मास आपका
208 है, जबकि थोरियम का आपका एटॉमिक नंबर 90 और 232 है। तो इससे कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए, तो फॉर्मूला देखेंगे। अल्फा कणों की संख्या बराबर परमाणु भारों में कमी बटे 4। ये हमारा आपका फॉर्मूला है। ये हमारा आपका एक अल्फा कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन के में ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा कणों की संख्या हो जाएगी बराबर हो जाएगा परमाणु भारों में कमी। पहले आपका परमाणु भार 232 था और अब 208 हो गया है बटे 4, यानी कि इसमें टोटल 24 कमी हो गई है। डिवाइड बाई 4 डिवाइड कर देंगे तो 6, यानी अल्फा कणों की जो संख्या है वो आपके 6 होंगे। ठीक इसी प्रकार बीटा कणों की संख्या, इसका भी फॉर्मूला है। बीटा कणों की संख्या बराबर 2 इंटू अल्फा कणों की संख्या। अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांक में कमी। परमाणु क्रमांक में कमी तो दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू अल्फा कण जो ऊपर से आ गए हैं 6 माइनस परमाणु क्रमांक 90 माइनस 82 तो हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 4, यानी कि बीटा कण हमारे आगे 4। ये जो हमारा ऊपर का है ये हमारा फॉर्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग अल्फ़ा और बीटा कणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप सभी साथियों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।